आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे। हेलो तो साहिब जी। अच्छा जी। भगत जी ये पीली चिट्ठी में आया है गुरु जी का सामान, ये मतलब कच्छा बनियान या क्या जी? रूमाल वगैरह गुरु जी का। कहाँ जी ये कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? भगत जी अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो। अरे कोऑर्डिनेटर सही बात नहीं बता रहे भाई भगत जी। वो ही बताएंगे भगत जी। तो उसमें लिखा हुआ है मतलब कि ये उसकी ये प्राप्त करे, मतलब ये तो अगर कोऑर्डिनेटर नहीं देता है तो फिर वहाँ मिलेगा फिर हिसार में या मुंडका आश्रम में? भगत जी वहाँ क्या देखने गुरु जी के? जी क्या करना आपने उसका? उसमें पीली चिट्ठी आई, उसमें लिखा हुआ है ये सबको लेना है। कहाँ लिखा है? पीली चिट्ठी आई है उसमें लिखा है। नहीं भगत जी एक मिनट लाइन पर दिया। हाँ जी हाँ। हेलो हाँ तो भगत जी तो क्या संदेश पहुँचा आपको? वो पीली चिट्ठी में आया है कि मतलब ये गुरुजी का मतलब कच्छा है, बनियान है, तौलिया है, रूमाल है, ये सब भक्तों को रखना है। और जो मिलेगा कहाँ से? हेलो हाँ जी। एक सेकंड मुझे देखने दो मैसेज है क्या कर। अरे तो ये पीली चिट्ठी आपको पता ही नहीं है? पता है मुझे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ लो। ये भी चालू रखना बहन बेटे से निवेदन है गुरु जी के द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को भक्तों या बेटी बहनों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको सेवादारों से लें, कुछ सेवादारों से लें, उनके बदले में जो राशि जाए उसे दान करें, रखो। गुरु जी का कभी साथ भक्ति सलाह के साथ बात करते हैं जो वस्तु आश्रम से या आंगन केंद्रों पर बची है उनको भी सम्मान के साथ किसी बॉक्स के आश्रम में लेना चाहो तो ले सकते हो भगत जी। कहाँ से मिलेगा भगत जी? हेलो हाँ जी। लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसमें जो कीमत लिखी है वो कितनी अदा करनी पड़ेगी? अब हमें क्या पता कीमत, वही बताएंगे जिनसे लोगे आप, ठीक है। नहीं जिनसे लेंगे तो वो बता नहीं रहे, मुझे कह रहे वहीं से आश्रम से सूचना आएगी तभी कीमत मतलब। हाँ तो वो बोले उनको बोलो जी आप सूचना लो आश्रम से। तो भैया जो अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे आप, मान लो कीमत उसकी है 500 रुपए, 1000 मांगने लगेंगे? नहीं जी ऐसा नहीं होना, आश्रम में ऐसा नहीं होता जी। क्या रहते हैं परमेश्वर से, ऐसा नहीं है कि 1000 लेंगे, वो थोड़ी है, मोल थोड़ी, वो बेचने वाला काम थोड़ी है कोई यहाँ पर। अच्छा भगत जी फिर ये क्या करना है, रखना कहाँ है, बक्से में रख दें? ट्रांसपेरेंट पन्नी थैली वगैरह में कहीं भी रख सकते हैं उनको। अच्छा पूजा स्थल पर रख सकते हैं? गुरु जी ने कहा कि बॉक्स, संदूक, ट्रंक, पेटी आदि में रखें। अच्छा आश्रम में भी यादगार के लिए वस्तु की पन्नी पलोतियाँ चीजें के पास रख सकते, बॉक्स में रख। अरे भगत जी नहीं बॉक्स में रख दें तो फायदा क्या? तो इससे बढ़िया मतलब वहीं मुंडका ही बना रहने दो या रोहतक में ही बना रहने दो सामान को। आश्रम में ऐसा है, आश्रम में रख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कहीं नामदान केंद्र है ना, हाँ वहाँ पे रखना चाहें। आश्रमों में जैसे अपने आश्रम में बेवानी आश्रम हो गया, रोहतक आश्रम हो गया, मुंडका हो गया, छोटे, हाँ तो यहाँ पे क्लोथिंग या चीजें में उनको पैक करके रख सकते हैं। और जो भक्तों को अपने संदूक नहीं भगत जी ऐसा है कि अभी आपने वो पीली चिट्ठी पढ़ी है ना, लेटर पढ़ा है ना, उसमें ये लिखा है कि हर भक्त को अपने पास रखना जरूरी है। अभी तो आप पढ़ ही रहे थे। हर भगत को कहाँ लिखा भगत जी? जी हाँ लिखा है, भक्त को, भक्त मक्खियों को, इनके पास इनको सबको रखना है। हाँ ये बक्से में रख सकते हैं, पॉलिथीन में रख सकते हैं। तो बक्से में रखने का भगत जी क्या हो चित्र, आप ला के कोई सामान लाओ बक्से में डाल दें, उसे कभी खोले ही ना, देख ही ना, उससे लाभ क्या है? गुरु जी आदेश दे रखे भगत जी, अब ये तो बात गुरु जी से पूछना आप, ठीक है। तो हमारी लगा दो प्रार्थना फिर वहाँ ना रोहतक नामदान के आगे पूछ लेना ही, ठीक है। नहीं रोहतक नहीं, हम आपसे प्रार्थना लगवा रहे, लगा दो आप हमारी प्रार्थना। नहीं लगती, ऐसे नहीं लगती प्रार्थना। अरे भगत जी फिर ये कोई बात रही, मतलब तो हम आपसे पूछ रहे, आप भी नहीं बता रहे, प्रार्थना हमारी लगा दो गुरु जी से। ये प्रार्थना नहीं लगती भगत जी, जो आप लगवा रहे हो इसके बारे में आप रोहतक आके बात कर लेना, ठीक है। किससे बात कर लें? रोहतक में आश्रम में नामदान के आगे संपर्क करना। हाँ आश्रम में। हाँ तो रोहतक तो अब ट्रेनें नहीं चल रही है भगत जी? चल रही है ट्रेनें, नहीं चल रही है भाई, इधर से कानपुर की तरफ से नहीं जा रही है अभी। जा रही है भगत जी, हमें पता है ट्रेनों का। हाँ हाँ भगत जी वो फास्ट गाड़ियाँ हैं जो यहाँ रुकती नहीं है, यहाँ छोटी मोटी स्टेशनों पर नहीं रुकती हैं। ऐसा भगत जी छोटे मोटे स्टेशन थोड़ी है, रोहतक बड़ा स्टेशन है। अरे मैं जहाँ से चलूंगा वो तो है छोटे स्टेशन।
दिल्ली से बस पकड़ के आ जाओ, आप बड़े स्टेशन पर चले जाओ, आप बड़े स्टेशन से वहाँ से पकड़ लो गाड़ी, है ना। तो भगत जी इतनी सी बात के लिए वहाँ आना पड़ेगा, मतलब तो ये फोन सिस्टम बेकार है। अरे भगत जी भाई समझ में नहीं आया बात। बेकार नहीं है भगत जी, आपकी प्रार्थना ही ऐसी है ना, आप क्या करें, आपको क्या जवाब। अब जब हमें किसी चीज मान लो अब हमें वहाँ आना ही पड़े, मतलब पैसा खर्च करना पड़े, तो इतने पैसे तो हम दान पात्र में डाल देंगे, सब कुछ हमारा मिल जाएगा। चलो ये बहुत समझ आपकी। तो भगत जी 1000 रुपए छूटेगा वहाँ तक आने में यहाँ से। सुनो मेरी बात सुनो, जैसे गुरु जी ने कहा है ना वैसे करना चाहिए भगत को, मीन मेघ ना नखड़ा पकड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, गुरुजी ने जो तो कहानी के बाद में लिखा तो है नहीं कि गुरुजी ने कहा कि रोहतक आ जाओ। हाँ क्या कह रहे हो आप, ये कह रहे हो रोहतक आ जाओ, तो उसमें तो लिखा नहीं चिट्ठी में रोहतक आ जाओ। नहीं, अब आप मान नहीं रहे तो आप वहाँ के मिल लो, वहाँ के सामने आमने सामने बात कर लो। नहीं मान रहे हो क्या कहते हैं? कौन सी चीज, हम तो सब मान रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे, हम तो मान रहे हैं ना सब। क्या मान रहे हो? गुरु जी ने जब कह दिया कि करो ऐसे, तो आप उसमें मीन में क्यों निकाल रहे हो? क्यों कह रहे हो गुरु जी को प्रार्थना लगा दो मेरी, ऐसे कर दो वैसे कर दो, बाहर रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जितना गुरु जी ने बताया उतना करो, है। तो वो मिलेगा कहाँ में भगत जी? नामदान केंद्र पे संपर्क करो, इसके लिए वो बताएंगे हमारे पास। तो अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं तो है। भगत जी चिट्ठी में जो लिखा है, आपने जो चिट्ठी भिजवाई है गुरु जी ने, तो उसमें ये लिखा है कि इसकी मतलब क्या कीमत देनी पड़ेगी, मतलब भगत जी कीमत का जो आप कह रहे हो ना जी। हेलो, हाँ, या दान पात्र में क्या डालना पड़ेगा? कीमत वो भगत जो गुरु जी है ना वो बताएंगे आपको, जितनी कीमत है उस हिसाब से आप जो भी रहेगा वो कर सकते हैं। जो कीमत आपको बताएंगे ना सेवादार है। तो आप सेवादार नहीं है का? देखो जी, अभी हमारे पास कोई भी सामान जो है, कोई भी सामान है उसके बारे में हमारे पास कोई डिटेल नहीं है ना। भगत जी देखो, आप पुराने सेवादार हैं, हमारे ख्याल से 14-15 से बैठे हुए हैं। अरे मैं भैया, मैं 14-15 से 18 से बैठा हूँ, ये बात नहीं है। हमारे पास डिटेल होगी, अपडेट होगी, तभी हम बताएंगे ना। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे हम, ठीक है। बाकी ज्यादा अपडेट लेनी तो आप नामदान केंद्र से संपर्क करो, वो बताएंगे आपको। नामदान केंद्र वालों को खुद नहीं पता अभी अच्छी तरह से। हाँ, तो अभी कहीं भी नहीं हुआ अभी ये सिस्टम, अभी धीरे धीरे ये सब जगह होगा, उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा। नहीं तो चलो वो ठीक है, चलो कीमत की बात में पता लग जाएगी। तो आप ये तो बता दीजिए, हम यहाँ ये पूजा स्थल पर नहीं रख सकते जहाँ गुरु जी की पूजा करते हैं? भगत जी मेरे से ज्यादा आप समझदार हो, आप किसी को पढ़ो, जहाँ लिख रखा है गुरु जी ने वहाँ रख दो, ठीक है। जहाँ बोल रखा है गुरु जी ने तो कहा बक्से में डाल दो, जो बताया है बक्से में, उसे तो गुरु जी ने इस्तेमाल नहीं करना है, बक्से में डाल दो या पॉलिथीन में रख दो। हाँ, गुरु जी ने जहाँ बोला है वहाँ रख दो, ठीक है। अरे भगत जी समझ में नहीं आया, अब क्या मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है? समझ में आएगा भी नहीं आपके ना, जितना समझ में आता तो आप बहस ही नहीं करते ना। अरे भगत जी भाई हर बात या गोलमोल कर दी जाती है, हमारे नामदान सेंटर वाले भी गोल कर देते हैं बात को। गोलमोल कहाँ है? साफ साफ लिखा है गुरु जी ने कहाँ रखने के लिए बोल रहे, कहाँ रख दो। इसमें गोलमोल और इसमें वो कौन सी बात भगत जी आप बताओ। तो भगत जी उसमें ये भी तो लिखा है इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो वो बहुत बताओ ना, कितनी कीमत देनी पड़ेगी? समझ नहीं आ रहा क्या आपको मैंने क्या समझाया अभी? हाँ आपने कहा कीमत बाद में बता दी जाएगी, यही कहा आपने, और क्या? फिर इस बात को बार बार पूछ रहे हो क्या? तो मेरे दिमाग में फर्क है, आपके दिमाग में फर्क हो रहा है। चलो ठीक है, बात चीज मैंने एक बार बता दी, उसी बात को बार बार घुमा के पूछ रहे हो आप। क्या ना, कब से जुड़े हो गुरु जी से? 16 से। 16 से? हाँ। कहीं गुरुद्रोहियों के टच में तो नहीं हो? कौन गुरुद्रोही? गुरुद्रोही संजय पवन की वीडियो तो नहीं देख लिया आपने? नहीं।